हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों कोच की अभिधारणाएं या कोच पास्टुलेट, जो कि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं आप लोग बताऊंगा, तो उससे पहले आप लोग इसका परिचय थोड़ा देख लीजिए। रॉबर्ट कोच 1843 से 1910 में एक जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक थे, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक कहा जाता है। उन्होंने कुछ निर्धारित नियमों का प्रयोग करके रोगों के हेतुकी होते हैं, उनको सिद्ध किया, जो मनुष्यों तथा जंतुओं के साथ साथ पौध रोगों के लिए भी समान रूप से लागू होता है। कोच द्वारा दिए गए नियम अथवा अभिधारणाओं को कोच पास्टुलेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एग्जाम पूछ सकता है कोच पास्टुलेट को लिखिए, कोच की अभिधारणा लिखिए, कोच की अभिक्रिया लिखिए, कोच का नियम लिखिए, कुछ भी दे सकता है। तो रॉबर्ट कोच एक जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक थे, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक कहा जाता है। इन्होंने कुछ निर्धारित नियमों का प्रयोग करके इटियोलॉजी सिद्ध किया, जो मनुष्यों के साथ साथ पौध रोगों के लिए भी समान रूप से लागू होता है। कोच द्वारा दिए गए इन नियम को कोच पास्टुलेट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या क्या बताया दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर बताऊंगा आप लोगों को लिखना कैसे है। इन्होंने बताया कि जब कोई रोगी पौधा होता है, उसके अंदर रोगजनक उपस्थित होना चाहिए। रोगी पौधे के अंदर रोगजनक समान रूप से उपस्थित रहना चाहिए। कोई रोगी पौधा है, उसके अंदर रोग कारक जो होता है पैथोजन, वो जीव सीधे रूप से उपस्थित होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो वो उपस्थित रोगजनक है, जो पैथोजन उपस्थित है, उसको प्योरीकल्चर करके, मतलब शुद्ध संवर्धन द्वारा या आइसोलेशन द्वारा, मतलब अलग कर दिया जाता है। उसको पृथक करके अलग कर दिया जाता है। फिर उस अलग किए हुए पैथोजन को एक स्वस्थ पौधे के अंदर निवेशित कर दिया जाता है, इनाकुलेशन कर दिया जाता है। तो उसको उसके अंदर इनाकुलेशन करने के बाद, निवेशित करने के बाद, वह उसी पौधे जैसा लक्षण देना चाहिए जिसमें से उसको पृथक किया गया था पैथोजन को। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस पौधे में जो पैथोजन डाला गया था, जिस पौधे में स्वस्थ पौधे में जो पैथोजन डाला गया था, उसको फिर से दोस्तों जब आइसोलेटेड करेंगे, तो उसमें से जो रोगजनक निकलेगा वो रोगजनक, और जो पहले रोगजनक निकला था वह रोगजनक, दोनों आपस में समरूपता दिखाने चाहिए, पूर्ण रूप से समरूप होने चाहिए, तभी कोच का नियम फॉलो करेगा। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पर इन्होंने पहले बताया कि संदिग्ध रोगजनक रोगी पौधे के लक्षण में स्थिरता के साथ मौजूद होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि पौधों में रोग कारक के रूप में सीधे सदैव पोषक तत्व के रूप में उपस्थित रहना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है कि रोगजनक रोगी पौधे के लक्षण में स्थिरता के साथ मौजूद रहना चाहिए, अथवा लक्षणों से किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना दूसरा सिद्धांत बताया कि जिस पौधे में रोग लगा है, वह उसके अंदर कुछ रोग लक्षण अपना दिखाएगा। उस पौधे के अंदर से रोगजनक को परपोषी से पृथक करके, परपोषी के अंदर दोस्तों रोगजनक पाया जाता है, तो रोगजनक जो होता है पैथोजन, उसको परपोषी से पृथक करके, मतलब आइसोलेटेड द्वारा पृथक करके पोषक माध्यम पर शुद्ध संवर्धन के रूप में उगाना चाहिए। शुद्ध संवर्धन के रूप में उगाना चाहिए या तो निकालना चाहिए। उसमें से निकालने के बाद दोस्तों आप लोग तीसरा लाइन देख सकते हैं। तीसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि शुद्ध संवर्धन से प्राप्त रोगजनक को, जो दोस्तों आइसोलेटेड द्वारा रोगजनक को निकाला गया था, उसी प्रकार स्वस्थ रोगग्राही पौधे पर उसे पृथक कर दिया जाता है, मतलब उसके अंदर अवशोषित कर दिया जाता है स्वस्थ पौधे के अंदर। तो उसके अंदर जब उस पैथोजन को डाला जाता है, तो वह उसी प्रकार का लक्षण उत्पन्न करना चाहिए जैसा कि वह पहले लक्षण उत्पन्न करता था। उसके बाद दोस्तों चौथा उन्होंने यह बताया कि पृथक रोगजनक को परीक्षण पौधे से शुद्ध संवर्धन के रूप में पुनः पृथक करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि जो रोगजनक है, उसको परीक्षण पौधे से, मतलब जिसमें उसको डाला गया था स्वस्थ पौधे में, उसमें से पुनः पृथक करना चाहिए। और इसे रोगजनक और आरंभ में पृथक किए गए रोगजनक, जो पहले रोगजनक निकाला गया था पैथोजन, और अब जो रोगजनक निकाला गया है, उसको दोनों में रोगजनकों में समरूपता होनी चाहिए, पूर्ण समरूपता होनी चाहिए दोस्तों, कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यही कोच की अभिक्रिया थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।